प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं बीटेक का 7th सेमेस्टर, जिसमें हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हो सकता है कि आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट जो है चूज किया गया हो सकता है कि ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज में ना भी लिया गया हो। तो ऑब्वियसली आप इस वीडियोस पे क्लिक किए हैं तो आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट लिया गया है, तभी आप इसको चूज किए हैं या इस वीडियोस पे आपने क्लिक किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे, ये आपका 3 क्रेडिट का एग्जाम्स होंगे। कितने क्रेडिट का? 3 क्रेडिट का आपका एग्जाम्स होगा। सिलेबस इसमें थोड़ा सा बड़ा है ना। सिलेबस ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें सिलेबस अगर बात करोगे, जो आपके बीयू का जो सिलेबस है वो तो नया जारी किया नहीं गया है, जो पुराना 2019 में अपडेट हुआ था वही सिलेबस आपका है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। सिलेबस है ना, सिलेबस ठीक है। तो सबसे पहले है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, then bearing capacity, bearing capacity and settlement, bearing capacity and settlement of foundation, of foundations, then ground movement due to a construction, ground movement, ground movements due to construction, due to constructions, then analysis and design, analysis and design of excavation, उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स, कट एंड एक्सकवेशन, cut and excavations, and seat pile and seat piles, slope and underground structure, slopes and underground structures। तो ये आपके जो है सिलेबस हैं जो कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग का है। लेकिन सिलेबस देखने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, इतना सिलेबस तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा चीज़ तो इसमें पढ़ना नहीं है ना, लग तो यही रहा होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। इसमें आपको जो है पूरा डिटेल में पढ़ना है, और वो पूरा डिटेल्स में मैंने आपका कोर्सेज प्रिपेयर करके रख दिया है। मतलब आपका जो बेस्ट कंटेंट होना चाहिए आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें उस कोर्सेज में अवेलेबल हैं। अब ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? तो अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होगा कहाँ पे मिलेगा, तो इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलेगा। बट अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भी आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा 7th सेमेस्टर का। हमें आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज मिल जाएंगे और कंबाइंड कोर्सेज भी मिल जाएगा, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे।
तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंबाइंड लेना चाहते हैं या इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंडिविजुअल्स है वो आपका मंथली 3 मंथ और 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा, लेकिन जो कंबाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के कॉम्बिनेशंस के साथ आपको जो है मिलेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें आपको समझ में आए हो। और अब बात करें कि ये जो सिलेबस है इसमें 3 चीज़ें, 3 टॉपिक जरूरी है जो आपको जानना है। सबसे पहला पार्ट है आपका सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन, अब ये जो सैलो फाउंडेशन मैंने लिखा, सैलो फाउंडेशन के टाइप्स, एनालिसिस, डिजाइन, सेटलमेंट, सारी चीजें आपको पढ़ना है सैलो फाउंडेशन। मतलब इस सिलेबस को मैं 3 पार्ट में आपको बाइफरकेट कर रहा हूं, यानी डिवाइड कर रहा हूं। ऐसे 4 पार्ट में भी है, बट मैं आपको 3 पार्ट ही पढ़ने में ज्यादा जोर दूंगा। एक पार्ट है जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगा लास्ट कौन सा है। इसके बाद दूसरा है आपका डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशंस। फिर आपका है तीसरा में वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशंस। और चौथा मशीन फाउंडेशन। मतलब ये आपको जो है पढ़ने हैं। तो इसमें से ये जो 3 है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जब आप सेमेस्टर एग्जाम दोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बन जाएगा, और बिंदास होकर आप इसे जो है बना सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज हम कुछ टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, है ना। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, जैसे मैंने इसको बना कर रखा है इसी तरीके से आप कॉपी में हो सके तो कॉपी में, और व्हाइट पेपर में अगर आप बनाना चाहो तो व्हाइट पेपर पे भी बना सकते हो। नोट्स बनाकर रखोगे तो इसको पढ़ने में आपको जो है सहूलियत मिलेगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट में से 3 जरूरी है आपको पढ़ना, और जो मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है वह है सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद वेल फाउंडेशन से भी आता है, कुछ मशीन फाउंडेशन से भी आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सैलो फाउंडेशंस एंड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारा मानकर चलो कि ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट आपका है, उस फाउंडेशन इंजीनियरिंग का 4 चैप्टर्स है ना। सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और मशीन फाउंडेशन, है ना। तो ये 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी, है ना। सैलो फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी। तो सैलो फाउंडेशन क्या होता है, सैलो का मतलब जिसका डेप्थ कम हो, सैलो जिसका डेप्थ कम हो, और डीप का मतलब जिसका डेप्थ ज्यादा हो, डीप जिसका डेप्थ ज्यादा हो। तो सैलो फाउंडेशन वह फाउंडेशन होता है जो बनाया जाता है सॉइल में मिनिमम डेप्थ पे, मतलब कम डेप्थ उसका होता है, और जो विड्थ होता है फाउंडेशन का, है ना, जो विड्थ होता है फाउंडेशन का वो ज्यादा होता है, लेकिन डेप्थ जो है उसका कम होता है। जैसे यहाँ पे ये हम फाउंडेशन बनाए, इसका ये जो है विड्थ हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपका जो है विड्थ हो गया, और ये जो है यहाँ पे ये मान लो कि ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल है।
ग्राउंड लेवल है, तो इसका जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है, यहां तक डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है, यहां पे डेप्थ ऑफ फुटिंग लेस देन विड्थ है ना, यानी विड्थ जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेप्थ के, माने डेप्थ कम होगा और विड्थ जो है बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके का जो फाउंडेशन तैयार किया जाता है उसे हम लोग जो है सैलो फाउंडेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैलो फाउंडेशन हम लोग कहते हैं। बात किया जाए सैलो फाउंडेशन में, तो जो बियरिंग कैपेसिटी होता है ना, ऑब्वियसली जो सॉइल है उसमें स्ट्रेंथ आता है, उसमें बियरिंग कैपेसिटी होता है और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हम लोग सैलो फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सैलो फाउंडेशन में जो बियरिंग कैपेसिटी होता है, बियरिंग कैपेसिटी क्या है? वह कैपेसिटी जो सॉइल पे लगने वाली लोड को सह सके, उसको बर्दाश्त करके रख सके। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो सॉइल ही तो उसको लोड को रखा हुआ है ना, सॉइल पे ही तो रखा हुआ है, पानी पे तो है नहीं। तो सॉइल पे जो रखा हुआ है तो वो हमारा बियरिंग कैपेसिटी हुआ। तो यहाँ पे सैलो फाउंडेशन में जो बियरिंग कैपेसिटी होता है उसको फेलुअर होने का दो क्राइटेरिया हुआ, दो कारण से वो फेल होता है। पहला शियर फेलुअर और दूसरा सेटलमेंट फेलुअर। शियर फेलुअर और सेटलमेंट फेलुअर, ये दो तरीके से हमारा जब फाउंडेशन बनाया जाता है, सैलो फाउंडेशन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और सॉइल पे रख दिया जाता है, तो दो क्राइटेरिया होता है फेल होने का, शियर फेलुअर और आपका सेटलमेंट फेलुअर। उसको फर्दरली आगे हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो शायद उसमें हम और डिटेल में उसको समझाएंगे, ठीक है। अभी आपका इंट्रोडक्टरी वीडियोस ही आपका होने वाला है, इसलिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी की। बियरिंग कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स। तो बियरिंग कैपेसिटी के लिए के बारे में तो मैंने बता दिया कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। इसका टाइप्स कई तरीके के होते हैं, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रेशर, है ना। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना उसको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख कर पढ़ रहे हो तो भी, और अगर आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करके पढ़ते हो तो भी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है डियर, क्योंकि जितना इफेक्टिव नोट्स आप बनाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रेशर होता क्या है? तो ग्रॉस प्रेशर में जो प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड, मान लो कि ये फाउंडेशन रखे है ना, सॉइल पे रखे, तो सॉइल पे जब रखे तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है? नीचे से लोड लग रहा है, सॉइल लोड लगा रहा है। कितना लोड लगा रहा है नहीं पता, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रेशर अप्लाइड या लोड अप्लाइड ड्यू टू, लोड अप्लाई हो रहा है इस पे सॉइल के द्वारा। दूसरा जो इसका फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का कुछ अपना वेट होगा, सेल्फ वेट होगा। तो जो प्रेशर सेल्फ वेट के कारण से लग रहा है और जो ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है, तो इन तीनों को जब जोड़ देंगे ना तो हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रेशर। तीनों को जब जोड़ देंगे तो निकलेगा क्या? ग्रॉस प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे लिखिए ग्रॉस प्रेशर, इट इज द सम of, it is the amount of, now it is the sum of amount of pressure due to applied load self weight of footing and over
वर्डन प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ग्रॉस प्रेशर हो गया। ठीक है, इसको ग्रॉस प्रेशर को क्यू जी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्यू जी में आप लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड प्लस प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये कुल पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। आज आपको मैंने क्या बताया, सिलेबस। इस सिलेबस में कंसाइज करके चैप्टर वाइज मैंने बताया कि सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और मशीन फाउंडेशन ये आपको पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर वाइज मैंने बताया। ऐसे सिलेबस आपको इस तरीके से दिया गया है, बट चैप्टर वाइज मैं आपको, जब आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करोगे तो आपको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको सैलो फाउंडेशन होगा, डीप फाउंडेशन होगा, वेल फाउंडेशन होगा, मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन को एस्केप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेल फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू में आपके कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन जरूरी है। अगर आप पास करना चाहते हो, आप अपने एग्जाम्स में मिनिमम 35 मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको जो है कम से कम सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन आपको कवर करना पड़ेगा। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे 7488414543। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या आप कॉलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको जो पेड क्लासेस है या जो कोर्सेज है वो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इंजीनियर प्लस ऐप। ठीक है, ये इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेगा। इंजीनियर प्लस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पे भी जाकर सर्च कर सकते हो इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी, या डायरेक्ट इंजीनियर प्लस भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर सर्च करना, सर्च करोगे 7 सेमेस्टर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज या कंबाइंड सब्जेक्ट वाइज जो भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल होगा, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और जो आपको लेना हो, जो सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी आपको लगे कि हमें लेना है, उस सब्जेक्ट को आप बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज करके अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो डियर, सेमेस्टर एग्जाम्स आपके लिए जो 7th और 8th सेमेस्टर जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और सब्जेक्ट्स जो कि आपके इलेक्टिव पेपर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, हो सकता है कि आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट लिया गया हो उसका कंटेंट ना मिले, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, या आप जिम्मेदार हो। तो उसके लिए आपको, अगर आप अभी हमें बता दोगे कि हमारे कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं, तो कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम डेट 10 से 15 दिन नज़दीक रहता है, तब हमारे पास मैसेज आता है कि ये सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है, वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप पहले बताओगे तभी तो, क्योंकि हमें भी वो सब्जेक्ट तैयार करने में, क्योंकि प्रॉपर कंटेंट तैयार करने में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अनुसार तैयार करने में टाइम तो लगता है। फाउंडेशन मैंने 2022 में ही तैयार कर लिया है, तो ये कंप्लीटेड है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने प्रिपेयर कर लिया। बहुत सारे सब्जेक्ट अभी भी हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में धीरे धीरे नए नए सब्जेक्ट जो है लिए जा रहे हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट को मैं जो है क्लियर कर रहा हूँ। ओके, और कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, इफेक्टिव प्राइस रखा गया है। जो हमारी मेहनत है, जो हमारी लागत है, उसी के अनुसार आप लोगों को जो है कोर्सेज दिया गया है। बाकी अगर आपको कोई सजेशंस है, आपका
मेरे प्रति या कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वो हमें बताता है कि आप कितना इंगेजेबल हैं हमारे लिए और हमारी वीडियोस को आप कितना देख रहे हैं। ओके, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो जिस भी कॉलेज में फाउंडेशन इंजीनियरिंग लिया गया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये गुड न्यूज़ है। और बेस्ट विशेष, अपने सेमेस्टर एग्जाम को और अच्छे से दीजिएगा। अगले साल आपका 6 सेमेस्टर निकल गया है, 6 सेमेस्टर खत्म हो चुका है। तो 6 सेमेस्टर में जो आपने गलतियां किए हैं वो गलती आपका 7 सेमेस्टर में ना दोहराएं। इससे के लिए आपको या तो पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आपको खुद से नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, या आपको और कहीं से भी मिलता है तो अच्छी बात है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको कई सारे वीडियोस आपको कंटेंट के तौर पे मिल जाएगा, जो कि आपके लिए 110% आपके लिए जो है हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। इंजीनियर प्लस ऐप वंस अगेन मैं याद दिला दे रहा हूँ, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है 7488414543 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।